हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हिंदी में सर्वनाम। कल हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा। संज्ञा क्या थी? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण, दोष व भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यही हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होंगे? सर्वनाम सबसे पहले दो शब्दों से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व क्या है? सबका, और नाम यानी जो सर्वनाम है वो सभी के लिए यूज किए जाते हैं। जितने भी संज्ञा शब्द हैं, किसी वस्तु का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, उन सबको हम सर्वनाम के द्वारा बोल सकते हैं। ठीक है, बार बार हम उसका नाम ना लेकर इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा आ जाती है आपके पास। संज्ञा शब्दों का बोध कराने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा शब्दों को हम बार बार उनके नाम से ना बुलाकर हम सर्वनाम से बुला सकते हैं। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम दिल्ली गया, राम ने वहाँ नौकरी की, राम ने वहाँ शादी की। अब देखो, हमने राम दिल्ली गया, राम ने वहाँ नौकरी की, राम ने वहाँ शादी की, तो बार बार राम बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम राम की जगह क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं? राम दिल्ली गया, उसने वहाँ नौकरी की, उसने वहाँ शादी की। तो ये जो आपने उस यूज किया है, ये संज्ञा नहीं है, ये सर्वनाम है। क्लियर है? यानी बार बार संज्ञा शब्दों को रिपीट ना कर कर, पुनरुक्ति ना कर कर, उनकी जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है, यानी बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग को रोकना सर्वनाम का कार्य है। ठीक है, बार बार संज्ञा शब्दों को ना दोहराना, बार बार उनका प्रयोग ना करना और उनकी जगह जिन शब्दों का प्रयोग करना, वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। नोट कीजिए। आगे देखते हैं ये कितने प्रकार के हैं, इसके भेद कितने हैं, दोनों में अंतर है, अभी बताऊंगी आपको। अगर आपके पास प्रश्न आता है सर्वनामों की संख्या कितनी है, यानी सर्वनाम संख्या में कितने हैं, तो आंसर रहेगा 11। ठीक है, सर्वनाम संख्या में कितने हैं? 11। अगर प्रश्न आता है सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आंसर आएगा 6। सर्वनाम के भेद 6 हैं, सर्वनाम संख्या में 11 हैं। अब ये 11 कौन कौन से हैं उन्हें देख लीजिए। जैसे मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, जो, सो,
ये, यह, वह, उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो चुके हैं। अब अगले दो कौन कौन से हैं आपके? अगले दो कौन से हैं? कोई और कुछ। ठीक है, यानी ये 11 है। ये संख्या कौन से 11 हैं वो मैंने आपके सामने बता दिए हैं। जैसे हम अपने लिए, मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी? मैं, मेरा, मुझे। तो मैं से जितने भी बनेंगे वो किस में आएंगे? मेरे अपने लिए आएंगे। तू, सामने वाले के लिए प्रयोग कर रहे हो, तू, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे, वो सब किसके लिए आएंगे? आप सेकंड पर्सन के लिए आएंगे। आप, सेकंड पर्सन के लिए भी आता है, निजवाचक में भी आता है। ध्यान रखना, हम सामने वाले को भी आप बोलते हैं, और आप जब कहते हो मैं अपने आप कर लूंगा, तब भी क्या है? आप अपने बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, जो, सो, ये संबंधवाचक के बारे में बताता है। जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, इनको हम ऐसे भी बोल देते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो से जैसा, वैसा। ठीक है, दोनों को अपने पेयर में यूज हो रहे हैं। आप कहते हैं ये लोग आ गए, तो हमने सबका नाम ना लेकर ये यूज कर लिया। यह पेन मेरा है। ठीक है, पेन की कंपनी का, ये पेन का नाम ना लेकर यह यूज कर लिया। वह घर उसका है, तो सेकंड पर्सन के बारे में बता रहे हो। उसने, यानी जो पर्सन यहाँ अवेलेबल नहीं है, थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हो। उसने मुझे कहा। जब आपको पता नहीं होता तो आप क्या कहते हो? दरवाजे पर कोई आया है। फिर चाय में कुछ गिर गया है, यानी अननोन चीजों के लिए, अनिश्चित चीजों के लिए आप किनका प्रयोग करते हो? कोई और कुछ का। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम जो डिस्कस करेंगे, सर्वनाम के कितने भेद हैं, वो हैं 6। उनको डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सर्वनाम के भेद 6 हैं आपके। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक और लास्ट है निजवाचक। ये 6 भेद है। जो ये पुरुषवाचक है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। प्रथम पुरुष, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। द्वितीय पुरुष, जिसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। तृतीय पुरुष, जिसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार प्रथम, द्वितीय, तृतीय से पूछ लेते हैं, तो हमें लगता है कि इसके तो उत्तम, मध्यम और अन्य हैं। तो ध्यान रखना, इन्हीं का ही नाम है। अब देखो, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वही है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जो ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष, जिसे हमने उत्तम पुरुष भी कहा है, बोलने वाला, बोलने वाला क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। इस समय मैं बोल रही हूं, तो मैं क्या हूं? प्रथम पुरुष। और मैंने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मैं। तो मैं, मेरा, मुझे, मैंने, ये सब क्या है? मैं से ही बने हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष कहा जाता है।
उसके बाद चलिए मध्यम पुरुष, मध्यम यानी दूसरा, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सुनने वाला। अब मैं बोल रही हूं, मैं तो प्रथम हूं, आप मुझे सुन रहे हो तो आप मध्यम हो, ठीक है। यानी जो हमारे सामने अवेलेबल है, जिसके लिए आप बोल रहे हो, जिन्हें आप सुना रहे हो, तो वो क्या है? मध्यम पुरुष है। जिसके लिए आप क्या शब्द यूज करते हो? तुम, तुम, तुमने, तुमसे, तुम्हें, आप यही कहते हो ना, तू आ जाना, तुम आ जाना, तुमने मुझे कहा, तुमसे मुझे बात करनी है, तुम्हें कौन लाया। तो ये सारे शब्द किसके बारे में है? सामने वाले के बारे में है, तो ये कहलाते हैं मध्यम पुरुष। उसके बाद है अन्य पुरुष। अन्य कौन से हैं? अब देखो, प्रथम पुरुष आप बोल रहे थे, मध्यम पुरुष वो सुन रहा था, और अन्य पुरुष जो यहाँ उपस्थित नहीं है, जो यहाँ उपस्थित नहीं है। वो क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष। जैसे आप दोनों किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो और वो थर्ड पर्सन आपके सामने अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल होता तो वो सुन रहा होता तो मध्यम में होता, ठीक है। अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कहोगे? उसने बताया था, तो वो उसने किसके लिए यूज किया आपने? तीसरे पर्सन के लिए, यानी थर्ड पर्सन के लिए। और वो थर्ड पर्सन क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। क्लियर हुआ? तो यानी आप यहाँ क्या यूज कर सकते हो? वे, उसने, उनसे, ठीक है, उन्हें, उनको। क्लियर हो गया? यानी वे आ गए, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो। उसने मुझे कहा, अवेलेबल नहीं है। उनसे मुझे काम है, जो यहाँ नहीं है। उन्हें बुला दो, यानी उपस्थित नहीं है। उनको बोल देना, अगर वो यहाँ होते तो आप ये बात क्यों बोलते, ठीक है। तो यानी प्रथम पुरुष आप खुद होते हो, मध्यम पुरुष आपके सामने वाला होता है, और अन्य पुरुष जो उपस्थित आपके सामने नहीं होता। यानी आप दोनों को छोड़कर बाकी सब किस में आते हैं? वो अन्य पुरुष में आते हैं। प्रथम पुरुष कौन से हैं? जो बोलने वाला है, यानी मैं बोल रही हूँ तो मैं प्रथम पुरुष हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष हो, और आप और मेरे अलावा जो यहाँ अवेलेबल नहीं है वो अन्य पुरुष है। क्लियर हो गया होगा? एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये तीनों आप पढ़ने के बाद, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। क्या हुआ? जो शब्द, जो सर्वनाम शब्द अपने बारे में, यानी फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले के बारे में, तथा जो उपस्थित नहीं है उनके बारे में बताएं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यानी बोलने वाले के बारे में, सुनने वाले के बारे में, और जो उपस्थित नहीं है उनके बारे में जो बताते हैं वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो मैं, मेरा होगा। सुनने वाले के बारे में बात कर रहे हो तो तुम, तुम्हारा होगा। अन्य पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो उनका, उसने।
ठीक है, उन्हें कुछ भी यूज कर सकते हो जो उससे जुड़ा हुआ है, तो उनके बारे में बताएगा। ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक हो गया, अब है निश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित चीजों के बारे में बताए, चीजों की ओर के बारे में बताए या संकेत करे। संकेत करे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखो मैंने क्या लिखा कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित चीजों के बारे में बताए या उनके बारे में संकेत करे तो वो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक। जैसे यह गाड़ी मेरी है, तो यह शब्द इस गाड़ी के बारे में बता रहा है, ठीक है, संकेत कर रहा है कि ये गाड़ी किसकी है, मेरी है। तो यह क्या हुआ, निश्चयवाचक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक। या आप कहते हो वह मेरा घर है, तो संकेत कर रहे हो कि वो सामने वाला घर मेरा है, तो वह क्या बता रहा है, निश्चयवाचक। क्लियर हो गया। तो यह वह, ठीक है, ये मेरी माँ है, ये जब आप किसी चीज की तरफ संकेत करते हो तो वो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ भी नहीं करना, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित चीजों के बारे में बताए या संकेत करे, वो निश्चयवाचक सर्वनाम की जगह क्या आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ नहीं करना, जहां जहां मैंने निश्चित लिखा है वहां वहां अनिश्चित या अनिश्चयवाचक कर दो। अब यहां भी चेंज हो जाएगा। अब आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि अनिश्चय का मीनिंग क्या होता है, जो चीजें हमारे लिए क्लियर नहीं है। अब जैसे आप कहते हो चाय में कुछ गिर गया है, ये कुछ शब्द क्या है, आपको नहीं पता कि क्या गिर गया है, तो निश्चित नहीं है, तो इसलिए क्या कहलाया, अनिश्चयवाचक। या आप कहते हो दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब आपको नहीं पता कौन खड़ा है, यानी निश्चित नहीं है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, अनिश्चित चीजों के बारे में। यानी जहां आप डेफिनेट नहीं हो, पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते कि आप बात किसकी कर रहे हो, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक भी हो गया, संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध का पता चले, यानी जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा। ठीक है, ये जो और सो एक जैसे हैं, यानी पेयर के रूप में यूज होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके
संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से संबंधों का पता चलता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई प्रॉब्लम? या आप कहते हो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये पेयर है, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जो सो, तो इसको क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में क्या है? अब देखिए प्रश्नवाचक, आपको खुद पता चल जाएगा, पहचान है, इसके पीछे एक तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है। दूसरा एक प्रश्न की सेंस में होगा जो हमें प्रश्नों के बारे में बताए, किए गए प्रश्नों के बारे में बताए, या जहां से हमें ये पता चले कि क्या पूछा जा रहा है, क्या शब्द का प्रयोग इसमें सबसे ज्यादा होता है। आप कहते हो दरवाजे पर कौन आया है, तो कौन आया है प्रश्न है, ठीक है। आप क्या लाए हो प्रश्न है। जहां भी पीछे प्रश्नवाचक होगा तो वो, यानी ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। फिर आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जो स्वयं के बारे में बताए, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के बारे में बताए जाए, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऊपर लिख रही हूं, जैसे मैं, अब मैं से ही पता चल गया अपने बारे में बात हो रही है, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद परेशान हूं। तो स्वयं, अपने आप, खुद, तो ये शब्द क्या है? आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हो, तो ये क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य के बारे में बताता है। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित चीजों के बारे में जो फिक्स हैं, जिनका आपको पता है, कॉन्फिडेंस है, उनके बारे में बताता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिनके बारे में आप पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, आपको पता ही नहीं है, आप कहते हो चाय में कुछ गिर गया है, दरवाजे पर कोई आया है, तो वो शब्द क्या है? ये कोई, कुछ, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक। संबंध क्या है? जहां पेयर बनते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पेयर बन रहे हैं तो संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक में पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा और आप प्रश्न पूछ रहे होंगे, ठीक है। दरवाजे पर कौन आया है, ठीक है, चाय में क्या गिर गया है। उसके बाद है निजवाचक, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के बारे में बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो निजवाचक कहलाते हैं। मैं स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं क्या हुआ? निजवाचक। मैं अपने आप चला जाऊंगा, निजवाचक। मैं खुद परेशान हूं, तो खुद भी क्या है? निजवाचक। तो इस प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, तो आंसर देना है 11। अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम शब्द के भेद कितने हैं, तो आंसर देने हैं 6, ठीक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 आगे सब पार्ट है। कौन कौन से? प्रथम पुरुष यानी आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसे हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। आपका पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला।
मध्यम पुरुष आपके सामने वाला है यानी सुनने वाला, और अन्य पुरुष जो आप और तुम को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सब किस में आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 सब पार्ट हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य के बारे में बताता है। निश्चयवाचक निश्चित चीजों के बारे में बताते हैं। अनिश्चयवाचक जिनका आपको पता ही नहीं है। संबंधवाचक जहाँ पेयर बनते हैं, जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसके। प्रश्नवाचक जिसमें पीछे प्रश्न चिन्ह लगा होता है। निजवाचक जो शब्द आप अपने लिए प्रयोग करते हो, तो वहाँ क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार आपका सर्वनाम टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट किया कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिव शक्ति मेरे चैनल का नाम है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।